अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, इतना पाप करते थे। शराबियों को, जुआरियों को अपने घर बुलाते थे। घर में जवान बेटी थी, दारू के नशे में पड़े रहते थे, लेकिन जो घर में शराबी आते थे बेटी के साथ अत्याचार करते थे, इतना पाप करते थे। पत्नी भी हैरान हो गई, पत्नी भी परेशान होकर के मायके चली गई। लेकिन अजामिल ने पाप करना नहीं छोड़ा। तो अजामिल के जो बेटे थे ना, उनमें से एक बेटे का नाम था नारायण। नारायण नाम था। और वो नारायण को इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करते, बहुत प्रेम करते थे। पाप का घड़ा जब एक दिन भर गया ना, तो एक दिन यम के दूत लेने के लिए आए प्राण। और जब प्राण लेने के लिए आए तो जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। उस नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुला रहे थे कि नारायण बचाओ। लेकिन वो पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन हमारे प्रभु श्री हरि नारायण आए और प्राणों की रक्षा की। बोली नारायण भगवान की। यम के दूत वापस लौट के खाली हाथ, यमराज जी ने कहा, बोले खाली हाथ क्यों आए? अजामिल के प्राण लेने के लिए भेजा था ना, तो खाली हाथ वापस क्यों आ गए? यम के दूतों ने कहा, महाराज प्रभु श्री हरि नारायण ने उसके प्राणों की रक्षा की। यमराज जी पहुंचे, बोले प्रभु ये तो नियमों के खिलाफ है। जो नियम है ना, आज आपने नियमों का उल्लंघन किया है, अजामिल के प्राणों को बचा करके। तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति मरते समय मेरा नाम इतना बड़ा पापी होके और मरते समय मुझे पुकार रहा था, तो मेरा भी धर्म है मैं अपने भक्त की रक्षा करूं। इसलिए संतानों के भी नाम रखो ना तो सोच समझ करके। यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है ना उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। तो अपनी संतान के भी नाम रखो तो सोच समझ के। पुत्र का जन्म हुआ, धुंधकारी नाम रख दिया। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र होता है, तो उस पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। और गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? उनके कान जो थे ना वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था। कर्ण माने कानों को संस्कृत में कर्ण कहते, कर्ण माने कान। तो उनके कान थे ना वो गाय समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोली गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन में लीन है। और धुंधकारी गलत रास्ते पर पड़ जाता, वेश्याओं की संगति में पड़ जाता है, वेश्याओं के कोठे पर जाता, मुजरा देखने के लिए जाता था। एक दिन पिता ने अपने पुत्र को समझाया, अपने पुत्र के पास में पहुंचे और जाकर के पुत्र से कहा कि पुत्र तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, ये मार्ग ठीक नहीं है, इसलिए इस रास्ते को छोड़ दो। धुंधकारी अपने पिता पर ही हाथ उठाने पर हावी हो गया। पिता की आंखों में आंसू भर आए और आंखों में आंसू भर के पिताजी अपने छोटे पुत्र गोकर्ण के पास में पहुंचे और जाकर के अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, घर गृहस्थी को संभालूं तो घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी बात को माने तुम्हारे सिवा। वन में जाकर के तपस्या करूं तो मन में वैराग्य नहीं, वन में तपस्या करूं तो कैसे करूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्तेमाम सुधीरे अभिमतिम तेजुतम जहाँ ममतम विमुच अश
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टम् वैरागिरागरसिको भवभक्ति गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं, वन में जाके तपस्या करें तो कैसे करें? तो गोकर्ण जी कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? भगवान ने मनुष्य तो बना दिया, इंसान बना करके भेज दिया, लेकिन उस इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। लोग अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं ना, दर्पण में चेहरे को देखते हैं तो लोग अहंकार करते हैं, गुमान करते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, इस बात का घमंड करते हैं। लेकिन याद रखना घमंड किसी का नहीं रहा कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और बंस, ना मानो तो देख लो अजी रावण कौरव कंस। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को किस बात का घमंड था, किस बात का अहंकार था? अपनी बुद्धि का। मेरे जितना बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, लेकिन एक क्षण में सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। कौरवों को घमंड था अपने वंश का, मेरे इतनी संतान है, हमारे इतने पुत्र हैं, इतनी सेना है। कौरवों को अपने वंश का घमंड था, पूरा भरा हुआ वंश वीरान हो गया। कंस को घमंड था अपने बल का, मेरे जितना बलवान कोई नहीं, तो कंस का भी नाश हो गया। इसलिए कहते प्यारे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे को देखा है आपने? मुर्दा पड़ा होता है ना, हाँ, अकड़ जाता है, अपने आप उसके अंदर अकड़ आ जाती है। 2-4 घंटे तक मुर्दे को पड़े रहने देना, अकड़ आ जाएगी उसके अंदर। हम लोग तो मुर्दा नहीं है ना, मुर्दे हो नहीं हो ना, जीते जागते इंसान हो, और जीते जागते इंसान हो के भी अपने अंदर अकड़ लिए फिर रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया तो अकड़ दिखाते फिर रहे हो। माता पिता ने घर में कुछ कह दिया तो बस शरीर में अकड़ आ गई। बोले हम ही से हमेशा कहती रहती हूँ, भैया से कुछ नहीं, वो हमेशा गलियों में घूमता, ये वो तमाम सारी बातें बहनें सुना देती। और अगर बेटे से कह दिया तो बेटा और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। जीते जी शरीर में अकड़ पैदा कर रखी है। तो हम जीते जी इंसान होकर के मुर्दे की भांति रहते हो तो क्या फायदा मनुष्य का तन पा करके। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। आपके अंदर जान है तो झुकना सीखो, और झुकना नहीं सीखा तो आप मुर्दे के समान हो। कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। कहीं भी देख लो आप, प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल करना, एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ के जाना, आप अकेले, 4 लोगों को अपने साथ लिए जाना, 4 लोगों को नीचे खड़ा कर देना, आप अकेले पहाड़ पर चढ़ना। और जब आप अकेले पहाड़ पर चढ़ोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। बगैर झुके पहाड़ पे चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते, कितना भी प्रयास करना।
नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि ऊंचाइयों को अगर छूना है तो झुकना पड़ेगा। लोग नीचे खड़े होंगे, ताली बजा के कहेंगे वाह भैया देखो झुकता हुआ कहाँ जा रहा है ऊंचाइयों को छूने, क्योंकि वो झुका है। और जब आप उस पहाड़ से नीचे उतर के आओगे ना तो आपका शरीर अकड़ जाएगा, अपने आप अकड़ जाएगा। प्रैक्टिकल करना अगर मेरी बात झूठी है तो। आप नीचे उतर के आओगे, अपने आप आपका शरीर अकड़ जाएगा। तो नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी कहेंगे देखो भैया इसके अंदर अकड़ आ गई, तभी तो नीचे मिट्टी की ओर आ रहा है। इसलिए जीवन में कभी अकड़ मत लाना, किसी बात की अकड़ क्यों ना हो। वादक को भी अगर अकड़ आ जाए ना तो वादक भी मिट्टी में मिल जाता है। वक्ता के अंदर अकड़ आ जाए तो वक्ता भी मिट्टी में मिल जाता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जिस दिन उसके अंदर घमंड आ गया मेरे जितना बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, तो समझ लो उसको मिट्टी में मिलने के दिन आ गए। चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, उसके अंदर भी अकड़ आ गई मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, पूरे गांव में मेरे समान कोई नहीं, तो याद रखना न जाने भगवान कब उसको भिखारी बना दे। समय का कोई भरोसा नहीं।